बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। ठीक है। नाउ व्हाट इज साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड कि जो साइंस है वो किस तरह हमारे पास कोलैबोरेटिव फील्ड है बेटे। इस दुनिया में कोई भी काम किसी एक पर्सन की वजह से कंप्लीट नहीं होता, उसमें डिफरेंट इन्वॉल्वमेंट होती है, डिफरेंट पीपल के जो वर्क होते हैं वो टुगेदर करते हैं, देन हमारे पास एक जो है काम है वो कंप्लीट होता है। ठीक है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो कोई एक बंदा परफॉर्म करता है। अगर एक काम एक वर्क हमारे पास कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट बंदों की मेहनत है या डिफरेंट बंदों की कोलैबोरेशन है। उस कोलैबोरेटिव फील्ड की वजह से या उस कोलैबोरेशन की वजह से कोई एक काम कंप्लीट होता है। तो साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड, जो साइंस हमारे पास है वो किस तरह एक कोलैबोरेटिव फील्ड है। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कि हमारे पास मिलजुल कर किस तरह साइंस जो है वो कोलैबोरेट करती है, मिलती जुलती है, और तब हमारे पास साइंस जो है वो बनती है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। फॉर एग्जांपल मेरा बेटा एक डॉक्टर है हमारे पास या एक पेशेंट है। जो एक पेशेंट हमारे पास होता है, ठीक है, एक पेशेंट है हमारे पास, ठीक है, तो उसे कोई डिजीज़ है, उसे कोई डिजीज़ लग गई है, तो सिर्फ वो डॉक्टर उसकी जो है वो ट्रीटमेंट, उसमें डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हाँ, डॉक्टर की इन्वॉल्वमेंट होगी, बट उसके साथ साथ की और भी पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट होगी। फॉर एग्जांपल पेशेंट है, सबसे पहले उसे डॉक्टर ने चेक किया है, डॉक्टर चेक करने के बाद उसे बताते हैं भाई आप ये वाला टेस्ट करवा लें। फिर जो टेस्ट है वो टेस्ट लैब में होते हैं, और टेस्ट लैब में जो मशीन यूज़ हो रही है हमारे पास वो किसकी वजह से बनी है, एक फिजिस्ट की वजह से बनी है। एक फिजिस्ट की इन्वॉल्वमेंट ड्यू टू फिजिक्स, जो फिजिक्स ने जो वर्क किया है उसकी वजह से बनी है। और उसके बाद जब डॉक्टर पेशेंट को लिख के देता है मेडिसिन, और वो जो मेडिसिन है हमारे पास वो कौन बना रहा है, वो केमिस्ट बना रहा है, ड्यू टू द रिएक्शन, कुछ रिएक्शन करेगा और मेडिसिन बना रहा है इस तरह। और जो एमआरआई की मशीन है, अगर कोई बड़ा टेस्ट हो रहा है या उसके अलावा कुछ हमारे पास क्या है, ऑपरेशन हो रहे हैं, जो ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं वो सारे फिजिक्स की वजह से हमारे पास बने हैं। तो कोई भी एक चीज़ हमारे पास कभी भी ये नहीं है कि वो एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा है। नो बेटा, ऐसा कभी भी नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल इसके अलावा ये चीज़ भी आप ले सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक डोर है, तो वो जब हमारे पास एक डोर बनता है तो वो सिर्फ उसमें कारपेंटर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसमें डिफरेंट पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। जिस बंदे ने पौधा लगाया है, जिसने प्लांट की देखभाल की, एक प्लांट बड़ा हुआ है, फिर उसके बाद उसकी कटिंग की गई है, कटिंग करने के बाद फिर वो कारपेंटर के पास पहुंचे, फिर कारपेंटर ने उसे तराशा वगैरह, देन उससे एक डोर बना है। फिर उसके बाद जो कलर करने वाला पर्सन है उसने उसके ऊपर कलर किया है। तो ये जो सारी इन्वॉल्वमेंट है, कोई भी जो काम है, या एक कंप्यूटर है, या एक हमारे पास यूपीएस है या एसी है, वो एक बंदे की इन्वॉल्वमेंट से नहीं बना बेटे, वो डिफरेंट पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट से। कोई भी काम है जो डिफरेंट पर्सन्स की इन्वॉल्वमेंट से होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव फील्ड बोलते हैं। अब कोलैबोरेटिव फील्ड हमारे पास क्या है, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड इन विच रिसर्चर वर्क टुगेदर। जो रिसर्चर होते हैं, कोई भी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उसमें एक बंदा अकेला रिसर्च नहीं करेगा, उनकी एक पूरी टीम वर्क करेगी उस रिसर्च को फाइंड करने के लिए, देन वो उस रिसर्च के रिजल्ट पे पहुंचेंगे। ओके, टुगेदर फॉर वेरियस डिसिप्लिन टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स मतलब कोई जो मुश्किल एक चीज़ है या कोई जो ऐसी चीज़ है जिसे फाइंड करना ज़रूरी है, उस चीज़ को फाइंड करना हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। तो उसके लिए डिफरेंट वर्कर्स हमारे पास जो हैं वो मिलजुल कर काम करेंगे, देन वो एक जो है अपना टास्क जो है उसे क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, इसमें डिफरेंट जो है हमारे पास एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट चीज़ की एग्जांपल है वो क्या है, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट किस चीज़ से है, जो हमारे जीन के सीक्वेंस है उसके साथ जो है वो कंबाइन करता है। तो एम टू सीक्वेंस द इंटायर ह्यूमन जेनोम। तो वो ये जो जब कंप्लीट हुआ ये वाला प्रोसेस, तो कब मतलब कौन सी हमारे पास जो था 2003 था। 2003 ये हमारे पास एमसीक्यूज आता है, इसमें कितने पर्सन्स ऐड थे, मोलिकुलर बायोलॉजी ऐड
ऐड थी इसमें, बॉडी के मॉलिक्यूल्स को पढ़ना, जेनेटिक्स ऐड थे, इंफॉर्मेटिक्स ऐड थे एंड कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस की वजह से हमने उसको रीड करा, रीड करने के बाद उसमें कुछ इंफॉर्मेटिक्स जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे। इन सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट से हमारे पास क्या बना, ह्यूमन जेनोम प्रोजेक्ट बना। देन बेटे हमारे पास क्या, क्लाइमेट चेंज रिसर्चर्स। अब क्लाइमेट चेंज रिसर्चर्स हमारे पास क्या, इसमें किस, जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता चल रहा होता है, कैसे हमें पता चलता है कि आज जो है हमारे पास मौसम शदीद गर्मी होगी, या शदीद जो है टू मच जो है वो कोल्ड होगा, ठंड होगी, या उसके अलावा आज बारिश आएगी या हल्के हल्के बादल रहेंगे। तो ये एक बंदे की कोलैबोरेशन नहीं है कि एक बंदा इसमें काम नहीं कर रहा है, ये एक बंदे का वर्क नहीं है कि एक बंदे ने इसे कंप्लीट करा है, या एक ही बंदा वहाँ पे और एक ही बंदा यहाँ पे हमें चीज़ें बता रहा है, तो ये एक बंदे का वर्क नहीं है। तो ये डिफरेंट पर्सन्स का वर्क है, ठीक है। कंक्लूजन इसका क्या है कि किस किस ने मिलकर ये काम किया है। एटमॉस्फेरिक साइंस जो हमारे एटमॉस्फेयर को पढ़ रहा है, इकोलॉजी, इको मतलब होता है हमारा माशरा, सोसाइटी, और लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी, एंड इकोनॉमिक्स जो मतलब बायोटिक है बड़े, और उसके साथ इकोनॉमिक्स है, और सोशियोलॉजी मतलब पहले वो क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं, फिर आगे बताते हैं, वो उसको रीड करने के बाद आफ्टर द रीडिंग देन वो क्या करते हैं, उसे सोशल पे जो है सोशल वर्कर्स को बताते हैं, या उस पर नेक्स्ट काम होता है, ये नेक्स्ट जो है वो न्यूज़ वगैरह हमारे पास बन जाती है कि यूँ मौसम ख़राब होगा, या ये मौसमी हालात है, या ये वाला सारा सिलसिला स्टार्ट होना है, तो वो बंदे हमें ये चीज़ें बता रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है, मेडिकल रिसर्चर। अब मेडिकल रिसर्चर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल कोई एक जो हमारे पास एक डिजीज़ आती है या कोई वायरस आता है, उसको स्टडी करने के लिए एक पर्सन वर्क नहीं करता, ना ही वो एक पर्सन वर्क कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। उसके लिए डिफरेंट पर्सन हमारे पास कोई एक डिजीज़, फॉर एग्जांपल हम किसको ले लेते हैं, हम कैंसर रिसर्च जो है, अगर किसी को जब कैंसर की डिजीज़ हमारे पास स्टार्ट है, तो कैंसर की रिसर्च में हमारे पास क्या ऑन्कोलॉजिस्टिस ऐड थे। ऑन्कोलॉजिस्टिस वो वाला पर्सन होता है जो कैंसर को क्या करता है, रीड करता है। बायोलॉजिस्टिस होंगे जो उसके लिए हमारे पास जो है डिफरेंट जो है वो चीज़ें बताएंगे। बायोकेमिस्ट होंगे जो मेडिसिन देंगे। जेनेटिक्स जो उसके टेस्ट वगैरह करेंगे। फार्माकोलॉजिस्टिस जो मेडिसिन बनाएंगे। तो इन सब की इन्वॉल्वमेंट से हमारे पास क्या है, मेडिकल जो है वो रिसर्च जो है वो एक क्या हो रही होती है, कंप्लीट हो रही होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में